हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की भूगोल चैप्टर 2 जिसका नाम है कृषि, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी रबी की फसल है। अब रबी की फसल जितने भी चना वाले चीज़ होते हैं, दाल दलहन, जैसे बताइए चना, सरसों, उसके बाद मूंग, खेसारी, मंसूरी, ये सभी आते हैं रबी फसल के अंदर। ठीक, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो उजला सोना कहा जाता है कपास को। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। सुनहरा रेशा, तो जूट को कहा जाता है सुनहरा रेशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो जो रोपण कृषि होता है वो बहुत लंबे समय तक के लिए उपजाया जाता है। शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो जो गन्ना होता है शुष्क कृषि नहीं की जाती है, यानी कि ये सभी होता है जो कम टाइम में जल्दी हो जाता है। रागी हो गया, ज्वार हो गया, मूंगफली, ये सब कम समय में होता है और शुष्क कृषि है। जबकि पूछ रहा है शुष्क कृषि कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो गन्ना शुष्क कृषि के अंदर नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है कहाँ। तो ये होती है जलोढ़ मिट्टी पर सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो चाय के उत्पादन में दूसरा विश्व का स्थान है। भारत का स्थान वर्ल्ड लेवल में दूसरा है। अगला प्रश्न है, रबी की फसल पैदा होता है। तो जो रबी की फसल होता है जाड़े में होता है, जैसे मंसूरी बोले, फिर मूंग, फिर खेसारी, तिलहन चीज़ जो होते हैं ये सभी जाड़े में होते हैं। जूट किस जलवायु का पौधा है। तो ये होता है जूट उष्ण और आर्द्र जलवायु के लिए। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। तो अरेबिका जो होता है कहवा का उत्तम सबसे अच्छा क्वालिटी का किस्म का फसल है। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो टोटल विश्व का जितना चावल में स्थान है उस सभी में दूसरा स्थान पर भारत है। फर्स्ट में है संसार के चावल उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर आता है चाइना, सेकेंड पर आता है भारत। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है। तो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो दूसरा है। फर्स्ट चाइना है और सेकेंड भारत है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक पश्चिम बंगाल है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो खरीफ फसल में आते हैं चावल, ठीक, जिसे धान कहते हैं। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो चावल होते हैं उष्ण शुष्क, इसमें ज़्यादा पानी की मात्रा खोजता है। चावल क्या है। चावल जो है खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे फेमस होता है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो दाल जो होता है, दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगर प्रोटीन
सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो शैवाल में पाया जाता है। ये कंपटीशन के लेवल से हैं। ठीक, अगर पूछता है कि किस पौष्टिक तत्व में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है शैवाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। अब रबी फसल की बात किए तो रबी फसल के अंदर आ जाते हैं गेहूँ और मंसूरी, चना, तिलहन वाला जितने भी चीज़ होते हैं गेहूं के साथ साथ ही बोए जाते हैं जाड़े के महीने में। ठीक, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, तो रबी की फसल जो होता है ये अक्टूबर नवंबर में जाड़े के महीने में बोई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। व्यावसायिक फसल पूछ रहे हैं तो यहाँ पर होना चाहिए तंबाकू। ठीक, लेकिन किताब में दे दिया है गेहूं, जो कि गलत है क्योंकि व्यावसायिक फसल नहीं पूछ रहा है। तंबाकू जो है सब कोई नहीं बेच सकता है। ठीक, इसको उपजाने के लिए भी भारत सरकार प्रतिबंध लगाए हैं और ये टारगेट की बुक जो है उसमें गलती दिया है कि गेहूं है। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, तो तंबाकू होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है, तो रोपण फसल नहीं है ये हो जाएगा गेहूं, क्योंकि गेहूं को रोपा नहीं जाता है। ठीक, रोपण का अर्थ ही होता है रोपने वाला, और रबड़ वाला और गन्ना और चाय इस सभी के पौधे को रोपा जाता है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। भारत में सबसे ज़्यादा होता है धान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल के अंदर कौन कौन आते हैं, तो आते हैं कपास और धान। धान एक प्रकार का है। धान एक प्रकार का क्या है, तो धान जो होता है वो होता है औस, अमन और बोरो, इनमें से सभी धान के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, तो दलहन जितने भी खेती होता है उससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है, तो खादर होता है जलोढ़ मृदा का नाम। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है, तो जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है उसे खरीफ फसल कहते हैं, और खरीफ फसल बोने वाले धान हो जाते हैं और गन्ना हो जाते हैं और कपास भी हो जाते हैं। ठीक, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था, तो फर्स्ट में बना था अंग्रेज़ों के द्वारा, और अंग्रेज़ों के सहयोग से बोले तो ये दुर्गापुर में बना था। निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है, तो रोपण फसल में आते हैं रबड़, चाय, गन्ना, इनमें से सभी। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पूछ रहा है कि स्थिरीकरण नहीं करती है, तो नहीं करता है कौन, राजमा। राजमा दलहन है, बट ये क्या होता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। चना, मटर, मूंग ये सभी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, लेकिन राजमा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है। पुरानी जलोढ़ बांगर होती है। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो सीमेंट जो है कृषि से रिलेटेड नहीं है, वो मशीनों द्वारा बनाया जाता है। इस वीडियो में टोटल 35 ऑब्जेक्टिव था। ठीक, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।